हेलो दोस्तों, आज हम द टीएस मीत मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक लेडीज अनाथ बच्चों को मेंटली टॉर्चर करती है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक निका नाम की लड़की, जिसका नाम बटरफ्लाई के नाम पड़ा होता है, अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठकर जा रही होती है कि एक वुल्फ कार के बगल में आ जाता है। उसको देखकर निका डर जाती है। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है। निका के डैड भी देखने लगते हैं। इतने में ही ट्रक सामने आ जाता है। निका के डैड समझ पाते कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में निका बच जाती है और निका के मॉम एंड डैड का डेथ हो जाता है। अब मूवी निका पर शिफ्ट होती है। उसको ऑर्फनेज भेज दिया जाता है, जहाँ की केयरटेकर मिस मार्गरेट होती हैं, जो निका को इस ऑर्फनेज के रूल्स के बारे में बताती हैं, ऑर्डर, रिस्पेक्ट और ओबीडिएंट। मिस मार्गरेट यह भी बोलती हैं, यहाँ पर पर्सनल थिंग्स अलाउ नहीं है। मिस मार्गरेट राइजल से निका का बटरफ्लाई लॉकेट लेने को बोलती हैं, जो निका को मॉम का आखिरी निशानी होता है। अब निका को एडेलिन अपना रूम दिखाती है। वो अब अच्छे दोस्त होते हैं। कुछ टाइम के बाद निका बड़ी हो जाती है। निका को एना और नॉर्मल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता है। उनके साथ जा ही रही होती है कि राइजल अपना पियानो बजाने लगता है। एना और नॉर्मल पियानो की आवाज़ सुनकर देखने लगते हैं। एना और नॉर्मल अब राइजल को भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिस मार्गरेट इस बात को मान जाती हैं। एना और नॉर्मल दोनों को अपने घर ले जाती हैं। निका राइजल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। निका सोचती है राइजल मेरा अडॉप्शन ख़राब कर देगा। एना अपना घर दिखा रही होती है कि वहाँ पर पियानो भी रखा होता है। राइजल देखता है और बोलता है मैं इसे प्ले कर लूँ। एना बोलती है हाँ, ये मेरे सन का है जो इस दुनिया में नहीं है। तभी एना और नॉर्मल राइजल को अडॉप्ट किया था। एना दोनों को उनका रूम दिखाती है। राइजल के रूम में निका जाती है और बोलती है तुम मेरे न्यू फैमिली के साथ अच्छे से रहने नहीं दोगे। राइजल बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो। रात के खाने के समय एना दोनों से पूछती है तुम्हारा ऑर्फनेज में रिलेशन क्या था। तभी निका आंसर देती है ब्रदर और सिस्टर का। तभी राइजल उसके थाई पर हाथ रख देता है। निका बहाना बनाकर चली जाती है। उसके बाद राइजल भी वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर एना और नॉर्मल सोचते हैं इनको क्या हुआ। तभी निका राइजल के पास जाती है और बोलती है ये सब तुम्हारे लिए गेम है ना। तभी राइजल बोलता है जो तुम बाहर से दिखते हो वो तुम अंदर से नहीं हो। ये सब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। राइजल उससे फिर से पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। निका बोलती है एक तुम टीएस मीत हो। फिर ये बोलकर वो चली जाती है। निका को पुरानी यादों की वजह से नींद नहीं आती कि कैसे रोता हुआ राइजल को सभी बच्चे देखने जा रहे होते हैं कि मिस मार्गरेट मना कर देती है। निका और राइजल का न्यू स्कूल में एडमिशन हो जाता है। दोनों लोग अपने न्यू स्कूल में जाते हैं। स्कूल के बच्चे निका और राइजल को देखने लगते हैं। तभी निका का फोटो मिनकी लेने लगती है। वहीं पर खड़ा लायनल देख रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड से निका के बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है। ये बात राइजल सुन लेता है, इसलिए इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। तभी वहाँ टीचर पूछते हैं, उन दोनों को डांटते हैं, अपनी क्लास में जाने को बोलते हैं। शाम को निका स्टडी कर रही होती है। तभी एना आ जाती है और पूछती है राइजल के बारे में सब ठीक है ना स्कूल में। कुछ जवाब नहीं दे रहा है। निका आंसर करती है कि बस वो टायर्ड हो गया है, इट्स ऑल राइट। सुबह निका कॉफ़ी पी रही होती है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और कुछ कपड़े देकर राइजल को देने को बोलती है। निका राइजल को देने जाती है। तभी राइजल कुछ मेडिसिन खा रहा होता है। राइजल बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। निका उसे बोलती है मैं बस कपड़े देने आई हूँ तुम्हें। उसके बाद एना और नॉर्मल दोनों को शॉपिंग ले जाते हैं। एना को एक ड्रेस पसंद आ जाता है। निका को ट्राई करने को बोलती है। जब एना निका को बेल्ट पहना रही होती है तो निका को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिससे वो घबरा जाती है। फ्लैशबैक में मिस मार्गरेट उसे बेड पर बेल्ट बांध रही होती, इसलिए निका बेहोश हो जाती है। स्कूल में निका को उसके लॉकर में ब्लैक रोज़ मिलता है, तो निका दौड़ते हुए राइजल के पास जाती है। उससे पूछने लगती है ये तुमने दिया है। राइजल बोलता है मैं। इतने में राइजल उसके क्लोज आने लगता है। तभी आना उस निका को बुला लेती है। आना बोलती है निका से तुमसे कोई लड़का मिलने आया है जिसका नाम लायनन होता है। निका को उसको डॉक्यूमेंट देता है और पूछता है तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। तो निका बोलती है हाँ। तो लायनन के साथ निका चली जाती है। राइजल विंडो से देख रहा होता है। लायनन और निका आइसक्रीम खाते हुए बातें करते हैं। वहीं पर राइजल पियानो
कि अचानक उसके सर में दर्द हो जाता है। वो अपनी मेडिसिन खाने लगता है। बाहर लायनर निका को उसके घर तक छोड़ने आता है। उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन निका यह बोलकर टाल देती है कि उसे अब घर जाना चाहिए। निका वापस अपने घर चली जाती है। वहीं राजल निका का इंतज़ार कर रहा होता है और वो निका से बोलता है, तुम मुझे हेट करती हो ना, तो तुम मुझसे दूर रहो। तभी निका के फ़ोन में मैसेज आ जाता है। राइजल और लानन के बीच फिर से फाइट हो जाती है। निका राइजल से पूछती है, ये तुमने किया है ना? राइजल गुस्से से बोलता है, तुम मेरी टीएस स्मिथ हो। राइजल ख़राब हालत में घर वापस आया होता है। निका राइजल को उसके रूम में ले जाती है। पानी के भीगने की वजह से उसे तेज़ फीवर हुआ होता है। तभी आना का कॉल आ जाता है। निका से पूछती है, इट्स ऑल ओके? मैं पानी की वजह से ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। निका आना को राइजल के फीवर के बारे में बताती है। निका आना से बोलती है, मैं हैंडल कर लूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निका राइजल को मेडिसिन देती है। निका राइजल से बोलता है, तुम मेरे पास ही रुको। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है कि कैसे राइजल निका को सेव करता था। उसके मॉम का बटरफ्लाई नेकलेस सेव करके रखा हुआ था। मिस मार्गरेट निका को डांटती तो राइजल अपना हैंड नाइफ से कट कर लेता था। तभी निका की फ्रेंड एडलिन ये सब देख लेती है। राइजल से बोलती है, तुम मुझसे लाइक करते हो ना? राइजल बोलता है, प्लीज़ ये सब निका को मत बताना। मूवी फ्लैशबैक से वापस आती है। तभी निका की फ्रेंड चढ़ जाती है। उसके बाद निका मिक्की को स्टडी में हेल्प कराती है। निका थोड़े टाइम के लिए बाहर जाती है। तभी मिक्की बिली को किस कर लेती है। निका ये सब देख जाती है और बोलती है, ये सब तुम उसे बता क्यों नहीं देते हो? तभी मिक्की बोलती है, हमारा फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ उसे मत बताना, वो तुम ही थे जो बिली को वाइट रोज़ दिए थे। मिनी बोलती है, हाँ मैं ही था। निका राइजल के बर्थडे पर गिफ्ट लेने जाती है। तभी लायनर वहाँ पर आ जाता है और लायनर निका से बोलता है, आई लाइक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब सुनकर निका वहाँ से जाने लगती है। तभी राइजल का गिफ्ट टूट जाता है। लायनर बोलता है, मैं इसे न्यू बाई कर देता हूँ। निका बोलती है, नहीं। निका तभी वहाँ से वो चली जाती है। ऐना के घर पर ऐना के कुछ फ्रेंड आए होते हैं। तभी एशिया निका और राइजल को बुरा भला कहती है कि इन ऑर्फनेज को अच्छी तरह बिहेवियर आप क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर निका की फ्रेंड एडलिन आ जाती है। ऐना और नॉर्मन एशिया को चुप रह कहने को बोलते हैं। एशिया वहाँ से चली जाती है। निका की फ्रेंड एडलिन निका से बोलती है, तुम्हें मिस मार्गरेट को फेस करना होगा, ये सब वहाँ पर रहने वाले ऑर्फनेज का सवाल है। एडलिन राइजल से मिलती है, उसे भी अपना ख्याल रखने को बोलती है। वहीं पर ऐना और नॉर्मन बात कर रहे होते हैं। एशिया को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। शाम को राइजल पियानो बजा रहा होता है। तभी वहाँ पर निका आ जाती है। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाई। राइजल बोलते हैं, कोई बात नहीं। तभी राइजल निका के क्लोज आने लगता है। निका बोलती है, यहाँ से जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ। निका बाहर जाती है कि लायन वहाँ पर आया होता है और बारिश में भीग रहा होता है। लायन निका से ज़बरदस्ती क्लोज आने की कोशिश करता है। निका लायन को धक्का देकर घर में चली जाती है। राइजल बोलता है, जाओ यहाँ से। सुबह निका स्कूल के पार्टी के लिए रेडी होती है। बिली और निका पार्टी में डांस कर रही होती हैं। तभी लॉन आ जाता है और निका से पूछने लगता है, तुम मेरे साथ डांस करोगी? निका हाँ बोल देती है। डांस करते टाइम निका को चक्कर आने लगता है। लॉन उसे क्लासरूम में ले जाता है और उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी वहाँ पर राइजल आ जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है। लॉन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद निका राइजल को गले लगा लेती है और दोनों के बीच किस होता है। राइजल और निका दोनों ब्रिज से होते हुए घर जा रहे होते हैं कि वहाँ पर लॉनन कार से आ जाता है। लॉनन अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगता है। वहीं पर निका और राइजल भाग रहे होते हैं कि उन दोनों लोग ब्रिज से कूद जाते हैं और लॉनन वहाँ से चला जाता है। ब्रिज से गिरने के बाद जब निका होश में आती है तो राइजल के बारे में पूछने लगती है। कोई उसे जवाब नहीं देता। तभी डॉक्टर आते हैं और निका को बताते हैं, हाई ब्रिज के कूदने की वजह से राइजल कोमा में चला गया है। उसी समय ऐना निका को बताती है कि राइजल अपना अडॉप्शन वापस ले लिया है। ऐना निका को वही बॉक्स देती है जो मूवी के स्टार्टिंग में राइजल अपने लॉकर में रख रहा होता है।
अपनी मॉम का बटरफ्लाई नेकलेस देखकर निका बोलने लगती है, मुझे राइजल के पास जाना है। ये सब होने के बाद निका मिस मार्गरेट के खिलाफ केस कर देती है। जब कोर्ट में पहले विक्टिम के तौर पर लॉयर मिस्टर कॉरिन, जो ऑर्फनेज के सदस्य हैं, पूछते हैं कि क्या आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर हुए हैं, तो मिस्टर कॉरिन मना कर देते हैं। निका राइजल को देखने जाती है, तभी वहाँ पर एशिया आ जाती है, जो निका और राइजल को बुरा भला कहती है और वो अब निका को सॉरी बोलती है और गले लग जाती है। अब कोर्ट में निका को बुलाया जाता है। लॉयर निका से क्वेश्चन कर पूछती है, तो निका घबरा कर जवाब देने लगती है, क्या मिस मार्गरेट की वजह से राइजल अपना अडॉप्शन रिफ्यूज किया है, और क्या मिस मार्गरेट फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती थी। ये सब बातें सुनकर निका डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एना आती है, निका को समझाती है। फिर से निका कोर्ट में वापस आ जाती है और सारी बात जज को बता देती है कि कैसे सभी बच्चे टॉर्चर होते थे और बिना खाए रहते थे। निका केस जीत जाती है। निका दौड़ते हुए राइजल के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि अब मिस मार्गरेट किसी को टॉर्चर नहीं करेगी। इतने में राइजल होश में आ जाता है। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आप और आने वाली मूवी देख सकें।